हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि पावर बाई डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पावर बाई डैशबोर्ड बना के दिखाया था, एक पेज जो कि ये है। इसमें मैंने एल्युमिनियम फाइल के एक्सपोर्ट का आपको डेटा के बेसिस पे हमने डैशबोर्ड बनाया था। इसमें हमने देखा था स्लाइसर टूल और आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और आपका ये कार्ड विजुअल, ये सब मैंने विजुअल्स आपको बताए थे। तो इसमें मैं एक पेज और बनाता हूँ जिसमें आपको कुछ और विजुअल्स के बारे में बताऊंगा और मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊंगा। तो हम इसकी यहाँ पे हेडिंग कॉपी कर लेते हैं। ये आपका बटन टूल मैंने लिया हुआ है। बटन मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, और यहाँ पे जहाँ पेज 1 लिखा है हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम ट्री मैप में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बटन को डीसेलेक्ट किया मैंने, बीच में क्लिक किया तो ये देखा आपके ये विजुअल्स आ गए। ये आपका ट्री मैप विजुअल है। इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया आपका। अब यहाँ पे सपोज हम सेलर्स का वॉल्यूम दिखाना चाहते हैं। तो ये किस तरह से दिखता है, इसमें बॉक्सेस दिखते हैं, जिससे बॉक्स देख के क्वांटिटी कितनी है वो देख कर ही आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कैटेगरी डिटेल्स वैल्यूज़ ये आ रहा है। वैल्यूज़ हम वॉल्यूम का दिखाना चाहते हैं। ये हमारी रॉ डेटा एक टेबल है इसमें। तो उसको हम वॉल्यूम को वैल्यूज़ में रखेंगे। तो किस कैटेगरी का आपको किसका अमाउंट दिखाना है, क्वांटिटी कौन सी दिखानी है वॉल्यूम की, तो हमने वॉल्यूम यहाँ ड्रैग किया है। इसको आपको किन का वॉल्यूम दिखाना है, सेलर्स का, बायर्स का। जैसे मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फाइल का एक्सपोर्ट का डेटा है, इंडिया से एक्सपोर्ट का। तो इसमें फॉरेन के आपके बायर्स हैं, उसमें बायर कंट्री है, उनकी डेस्टिनेशन पोर्ट है, एचएस कोड है। इस तरह से वॉल्यूम में प्राइस है, इस तरह से कई सारी डिटेल्स इसमें है। तो हम सेलर वाइज अगर दिखाना चाहते हैं तो सेलर को हम कैटेगरी फील्ड में ड्रॉप कर देंगे। कि देखिए सेलर वाइज कैटेगराइज होके आ गया है। तो आप देख रहे हैं किसी का बॉक्स छोटा है, किसी का बड़ा है। बड़े बॉक्स का मतलब है कि उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, और उस पर हॉवर करेंगे तो आपका यहाँ पे स्क्रीन टिप में कितना वॉल्यूम है वो भी लिख कर आएगा। फर्दर आप इसका बाइफर्केशन बायर्स में भी दिखाना चाहते हैं कि कौन से सेलर कौन से बायर्स को बाय कर रहा है, कौन से बायर्स को सेल कर रहा है, और बायर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे बायर हम डिटेल्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए ये सेलर्स के बायर्स यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह ये विजुअली इतना इंटरेक्टिव है कि आपको देख कर ही पता लग जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे 2024 और 25 2 साल का डेटा है, तो हम यहाँ पे 2024-25 का फ़िल्टर दे सकते हैं। उसके लिए हम स्लाइसर टूल यहाँ पे लगाते हैं। ये स्लाइसर टूल हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट कर देंगे या फिर फील्ड में ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका टाइप आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग्स में जाएंगे। स्टाइल, इसके कई तरह के स्टाइल हैं, आप किसी भी स्टाइल में दिखा सकते हैं। तो हमने वर्टिकल लिस्ट लिया और यहाँ पे इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। ये इसको हमने ऊपर रख दिया। यहाँ पे ये देखिए अब हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन है, ईयर सिलेक्शन पे एक ईयर का डेटा आ रहा है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर सेलेक्ट करके यहाँ की इसकी स्लाइसर सेटिंग्स में जाएंगे, विजुअल हेड में यहाँ पे सिलेक्शन में जाएंगे। ये लिखा है मल्टी सेलेक्ट विथ कंट्रोल क्लिक। तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे आपका मल्टी सेलेक्ट ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ईयर का वॉल्यूम यहाँ पे फ़िल्टर करके देख सकते हैं और हमें पता लग जाएगा किसका वॉल्यूम कम है, किसका ज़्यादा है, केवल विजुअली बॉक्सेस देखकर। और यहाँ पे आप इसकी फर्दर सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे इसका ये टाइटल आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में आप जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जनरल पे जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे। टाइटल ऑन है तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे सम ऑफ वॉल्यूम मीट्रिक टन बाय सेलर एंड बायर। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं या यहाँ पे इसको कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम इसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, वॉल्यूम ब्रैकेट में मीट्रिक टन बाय सेलर एंड बायर। तो इसको हमने, और हेडिंग इसकी हमने बोल्ड कर दी है। और इसका हम चाहे विजुअल बॉर्डर भी बना सकते हैं इस विजुअल का। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। फिर यहाँ पे विजुअल बॉर्डर को आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे जब आप इसको डिसेलेक्ट करेंगे इसका बॉर्डर शो होगा। अब मैं आपको लाइन टूल भी बताता हूँ। इसको लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं उसके लिए विजुअल है यहाँ पे। ये देखिए ये विजुअल है, इसको हमने डिसेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये लाइन चार्ट के लिए बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे हम सपोज़ एवरेज प्राइस दिखाना चाहते हैं सेलर्स का लाइन चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम सेलर्स मान लो रखते हैं। ये हमने सेलर ड्रॉप कर दिया और एवरेज प्राइस आपका प्राइस पर केजी इन यूएसडी है, इसको हम वाई एक्सिस में ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए प्राइस पर केजी का यहाँ पर आ गया है।
अब यहाँ पे सेलर वाइज आ रहा है, तो हम लाइन चार्ट देखते हैं किसी ड्यूरेशन का। तो यहाँ पे सेलर रख के बेटर है कि हम यहाँ पे ईयर या मंथ्स रखें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ईयर आपका है डेटा में, और आपका यहाँ पे मंथ भी होगा। ये देखिए ईयर है, मंथ नेम से अगर मंथ नंबर निकालना चाहते हैं तो अगर हम ऐसे ही मंथ यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे सॉर्टिंग चाहिए हमें चार्ट में, ऑर्डर में। तो ऑर्डर में चार्ट लाने के लिए हमें यहाँ पे मंथली सॉर्टिंग करने के लिए मंथ के साथ ईयर भी जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल इसको ये टेक्स्ट फॉर्म में मानता है, तो अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग में अगर आपका ABCD के अनुसार सॉर्टिंग करेगा तो जनवरी फरवरी आपके ऑर्डर में नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें क्वार्टर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्वार्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मंथ नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप न्यू कॉलम जोड़ेंगे। ये प्रोसेस हो रहा है आपका। यहाँ पे मंथ निकालने के लिए मंथ फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ नंबर, इस कॉलम का नाम दे देते हैं इक्वल मंथ। मंथ फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपकी डेट है, यहाँ डेट फंक्शन आ रहा है। तो पहले हम रॉ डेटा टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये डेट हम ले लेंगे। और डेट के अंदर भी डेट से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, डेट से भी हमें डेट ही लेना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो ये मंथ नंबर आपका कैलकुलेट हो जाकर एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा मंथ नंबर का। इससे हम क्वार्टर कैसे निकाल सकते हैं, क्वार्टर निकालने के लिए यहाँ पे हम नया कॉलम इंसर्ट करते हैं। न्यू कॉलम किया हमने, यहाँ पे इसका नाम क्वार्टर दे देते हैं, QUARTER। और यहाँ पे क्वार्टर निकालने के लिए हम राउंड अप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। राउंड अप हमने लिखा और यहाँ पे मंथ नंबर, रॉ डेटा से मंथ नंबर लेंगे। यहाँ पे हमें लेना है मंथ नंबर, ये हमने मंथ नंबर लिया और डिवाइडेड बाई 3,0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। राउंड अप क्या करता है, राउंड करके डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है वो अप वैल्यू पे ही राउंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे मंथ नंबर 4 होगा तो 4/3 आपका 1.3 आएगा, तो ये 1.3 का 2 कर देगा। तो यानी अप वैल्यू में ही फ्रैक्शन वैल्यू को अप वैल्यू में आगे के नंबर पे ही राउंड करता है। तो इस तरह से क्वार्टर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आपके पास ईयर भी है, मंथ भी है और क्वार्टर भी है। तो हम यहाँ से एक और कॉलम क्रिएट करेंगे। ये कॉलम हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि चार्ट में आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके मंथ सॉर्टेड हो। तो इसका हम नाम लिख देते हैं ईयर मंथ। ईयर मंथ इक्वल टू रॉ डेटा से हम ईयर लेंगे और एम्परसेंड से हम कंकैटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे पहले हम क्वार्टर लिखेंगे, रॉ डेटा से हमने क्वार्टर लिया और उसके बाद हम सपोज मंथ नंबर ले लेते हैं। उसके बाद हम कंकैटिनेशन साइन से इसको हम जोड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मंथ जो हमने कैलकुलेट किया हुआ रॉ डेटा में। अब यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, रॉ डेटा के बाद स्पेस क्यू लिख देते हैं क्वार्टर डिनोट करने के लिए। फिर यहाँ पे स्पेस एम लिख देते हैं मंथ डिनोट करने के लिए। और यहाँ पर एक मंथ के नेम के आगे स्पेस दे देते हैं और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। ये आपका सॉर्टिंग के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मंथ सॉर्ट हो गया है चार्ट में, इसके लिए आपका कॉलम क्रिएट हो गया है। तो हम डेटा शीट व्यू में देखते हैं, ये आपका डेटा व्यू है या डेटा शीट व्यू भी बोल सकते हैं। ये आपका रिपोर्ट व्यू है और ये आपका मॉडल व्यू है जिसमें आप टेबल्स के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बारे में अभी आगे देखेंगे। तो भी डेटा व्यू में जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपने कॉलम क्रिएट किया है वो देखते हैं। ये देखिए ईयर मंथ कॉलम आपका क्रिएट हो गया है, ये आपका आ रहा है। अब यहाँ पे हम मंथली चार्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में आपका सेलर की जगह हम क्या रखेंगे, ईयर मंथ कॉलम को रखेंगे। और फिर यहाँ से आप सॉर्टिंग चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट एक्सिस बाय ईयर मंथ, और असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। तो यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में ईयर मंथ के बेसिस पे चार्ट चाहिए। तो ये आपका चार्ट यहाँ पर आ गया है। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं अपने अनुसार। ये देखिए अब आप देखेंगे मंथ्स जो आपके ऑर्डर में आ रहे हैं, इसको सपोज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा हम विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं। ये देखिए आपका, इसको हम बोर्ड कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे आप इस पे जाएंगे फॉर्मेट विजुअल पे, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ऑप्शन आ रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको मिलेगा।
ये वैल्यूज़ यहाँ पे देखिए साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे हम जाते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे भी आपको वैल्यूज़ ऑप्शन मिलेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे इसको हम बोल्ड कर देते हैं, तो और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए हम सॉर्टिंग कर चुके हैं, तो ये आपका मंथ देखिए 2024 का क्वार्टर वन मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के आ रहे हैं यहाँ पे। अप्रैल, मई, जून, इस तरह से आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है। अगर क्रोनो इस तरह से हम क्वार्टर इसमें ना जोड़ते तो आपका जनवरी टू दिसंबर ऑर्डर में नहीं आता है, क्योंकि टेक्स्ट बेस वैल्यूज़ मानकर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है ये। तो अब यहाँ पे हम चाहें तो डेटा वैल्यू शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए विजुअल में जाएंगे तो आपकी ये मार्कर्स भी हैं, डेटा लेबल्स भी हैं, यहाँ ऑन कर देंगे तो डेटा लेबल्स दिखने लगेंगे। मार्कर्स आप शो करना चाहते हैं तो ये देखिए लाइन में मार्कर्स आने लगे, इसको आप एक्सपेंड करके यहाँ पे इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं मार्कर का, जैसा भी आपको चाहिए, और उसका साइज़ भी यहाँ से सेट कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं। तो यहाँ से आप कलर्स भी सेट कर सकते हैं जो अगर आप चाहें। तो इस तरह से आपका लाइन चार्ट बन के तैयार हो गया है, जो एवरेज प्राइस दिखाता है मंथली सारे सेलर्स का। और यहाँ पे अगर हम सेलर का फ़िल्टर दे दें तो यहाँ पे एक सेलर का पर्टिकुलर दिखाने लगेगा। यहाँ पे उसके लिए हम स्लाइसर टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम सेलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेलर का स्लाइसर आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर इसमें फर्दर आप सेटिंग्स चाहें तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हम ऊपर एडजस्ट कर देते हैं और छोटा कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप सिलेक्शन करेंगे तो ये देखिए चार्ट्स आपके फ़िल्टर हो जाएंगे सिलेक्शन के हिसाब से। इसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर देते हैं, स्लाइसर सेटिंग्स में जाएंगे, फॉर्मेट विज़न में जाके सिलेक्शन में जाके ये ऑफ कर देंगे, तो ये आपका मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। मल्टीपल सिलेक्शन में कंबाइंड वैल्यू दिखाएगा। अब फ्रेंड्स आप सपोज़ हम एक टेबल दिखाना चाहते हैं, उसमें सभी सेलर्स का टोटल वॉल्यूम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेबल विजुअल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे बिल्ड विजुअल में, तो ये आपका टेबल विजुअल है। तो हम टेबल के लिए एक हम सपोज़ समराइज फंक्शन से एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आप कोई भी टेबल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टेबल टूल्स आ जाते हैं। न्यू टेबल पर हम क्लिक करेंगे। ये आपका प्रोसेस हो रहा है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे देते हैं। ये आपका अभी फिर से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ क्लिक हो गया है। यहाँ पे न्यू टेबल पे हमने क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे हम टेबल का नाम सपोज सेलर दे देते हैं और यहाँ पे समराइज फंक्शन यूज़ करेंगे। फ्रेंड समराइज फंक्शन पिवट टेबल जैसे एक्सेल में होती है, उसी तरह से आप किसी वैल्यू के बेसिस पे किसी कैटेगरी की वैल्यूज़ की आप एग्रीगेट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम समराइज फंक्शन के लिए सबसे पहले टेबल का नाम लिखेंगे जिससे आपको डेटा समराइज़ करना है। फिर जैसे रॉ डेटा हमने टेबल ली, उसके बाद यहाँ पे रॉ डेटा से हमें सेलर्स को सपोज समराइज़ करना है, तो यहाँ पर हम सेलर ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें वॉल्यूम को एग्रीगेशन लेना है, तो यहाँ पे उसका हम कॉलम का कुछ नाम दे देंगे। सपोज़ हमने एवरेज प्राइस दे दिया इसका नाम। उसके बाद लास्ट में एग्रीगेशन फंक्शन हम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम मीट्रिक टन लिखेंगे। वॉल्यूम मीट्रिक टन डबल कोट्स में हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करेंगे, कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन हमें यूज़ करना होगा। और यहाँ पे रॉ डेटा का हमें किसका लेना है, वॉल्यूम का। तो यहाँ पे वॉल्यूम मीट्रिक टन का हमने सम ले लिया। इस सम का वैल्यू ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम समराइज़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो अभी देखिए आपकी टेबल क्रिएट हो रही है। अब हम डेटा व्यू में जाके देखेंगे तो ये देखिए टेबल क्रिएट हो गई है, जहाँ पे सेलर्स का टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है। हम रिपोर्ट व्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो बाहर हमने क्लिक किया ब्लैंक एरिया में। उसके बाद हम टेबल टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ विजुअल बोलेंगे इसे, और यहाँ पे हमें अब हम समराइज से यहाँ पे कॉलम्स ड्रैग करेंगे। हमने सेलर ड्रॉप किया, उसके बाद हमने इसी के नीचे वॉल्यूम ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सम वैल्यू फार्मूला ले रहा है, यहाँ पे क्लिक करके हम फार्मूला अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमें सम ही लेना है, तो यहाँ पे हमने सम लिख दिया। और यहाँ पे हम चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे रीनेम फॉर दिस विजुअल, तो सपोज़ यहाँ पे सम ऑफ हम हटा देते हैं और एंटर कर दिया हमने।
तो ये यहाँ पे इसको हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं। ये देखिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ रहा है, ये हमने रीसाइज कर दिया। अब इसमें चाहे तो हम ग्रिड लाइन्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स सबकी ऑन है। इसका कलर बहुत लाइट है, सपोज हम ब्लैक दे देते हैं। इसी तरह यहाँ वर्टिकल ग्रिड लाइन्स आप ऑन कर सकते हैं और इसका कलर भी आप जो चाहें दे सकते हैं। तो ये देखिए वर्टिकल ग्रिड लाइन्स आ गई हैं। इसी तरह से इसके आप यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड हेडर हमने दे दिया, देखिए हेडर बोल्ड हो गया। तो इनमें से कोई आप स्टाइल अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंट्रास्ट अल्टरनेटिंग रोज दे दिया तो ये अप्लाई हो गया, और उसके कलर्स भी आप यहाँ से सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग रोज दे दिया, या हमने बोल्ड हेडर फ्लैशी रोज दे दिया, तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टेबल क्रिएट कर दी है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो इस टेबल में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग ये टेबल्स दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। तो इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी होगी, ताकि हम सिलेक्शन के बेसिस पे इस टेबल में भी फ़िल्टर लग जाए। तो उसके लिए रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे कोई यूनिक की लेनी होती, कॉमन की लेनी होती है दोनों टेबल्स में, जिसके बेसिस पे हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे सेलर को हम कॉम एक ही फील्ड यहाँ पे ऐसी है जिसके हम बेसिस पे हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सेलर के बेसिस पे रिलेशनशिप दोनों टेबल्स में स्टेब्लिश करते हैं। एक टेबल आपकी रॉ डेटा, एक टेबल है सेलर। तो हम यहाँ पे कोई भी टेबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल टूल्स में मैनेज रिलेशनशिप्स आ रहा है, या आपका यहाँ मॉडल व्यू से जा सकते हैं, मैनेज रिलेशनशिप्स में जाएंगे। अभी कोई भी रिलेशनशिप तो है नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ रही है, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे नई रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो यहाँ पे किन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलर और रॉ डेटा के बीच हमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, तो यहाँ पे दो ही टेबल है, तो दोनों अपने आप आ गई हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे सेलर, और यहाँ पे हमने ये ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है, इसलिए सेलेक्ट होके आ रहा है। तो सेलर तो हमने दोनों सेलेक्ट किया। अब आपकी रिलेशनशिप 1 to मैनी है, यानी जिस फील्ड के बेसिस पे आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप किस टाइप की है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सेलर की एक ही वैल्यू है, एक सेलर की एक ही रो है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक सेलर की कई रोज हैं, तो ये 1 to मैनी रिलेशनशिप आपकी इस्टेब्लिश हुई है। और क्रॉस फिल्टर यानी एक पे सिलेक्शन पे दूसरी टेबल से रिकॉर्ड्स फ़िल्टर हो, सिंगल यानी एक पे सिलेक्शन पे दूसरी से टेबल का फ़िल्टर हो, या बोथ यानी दूसरी टेबल से सेलेक्ट करें तो पहली टेबल भी रिकॉर्ड्स भी फ़िल्टर हो जाए। तो यहाँ सिंगल या बोथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। हमने बोथ लिया और ओके कर दिया, और यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे, तो ये आपकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई है। अब ये देखिए प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्शन करते हैं, इसको हम रिसाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए अब इस टेबल से भी फ़िल्टर होके आ रहा है, यानी रिलेशनशिप आपकी इस्टेब्लिश हो गई है। ये देखिए आप सभी ये टेबल भी और ये चार्ट्स भी फ़िल्टर हो रहे हैं, यानी आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई है इन पे। रिलेशनशिप कितने तरह की होती है आपकी, 4 तरह की रिलेशनशिप्स होती है। 1 to 1 यानी जब दोनों टेबल्स में एक ही जिस फील्ड के बेसिस पे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोनों की सिंगल सिंगल रोज़ हो एक वैल्यू की, तो वो 1 to 1 रिलेशनशिप होती है। सेकंड आपकी 1 to मैनी है, यानी फर्स्ट टेबल में उसकी जिस टेबल के जिस कॉलम के बेसिस पे आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट टेबल में एक वैल्यू की एक ही रो और सेकंड टेबल में कई रोज हो, तो वो 1 to मैनी होती है। और इसी का जस्ट अपोजिट मैनी टू वन होता है, यानी फर्स्ट टेबल में वैल्यूज़ की मल्टीपल रोज हों और सेकंड टेबल में वैल्यूज़ की एक ही रो हो। और फोर्थ आपकी होगी मैनी टू मैनी, यानी जिस फील्ड के बेसिस पे आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं दोनों में ही मल्टीपल रोज हों उस वैल्यू एक एक वैल्यूज़ की, तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। तो जिस आपका पावर बीआई में रिलेशनशिप ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, तो जिस टाइप की रिलेशनशिप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। साथ ही आपका ये मॉडल भी होता है, यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे भी आप फील्ड्स एक के ऊपर एक ड्रैग करके इस तरह से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी हम रिपोर्ट व्यू में आते हैं, तो आप अभी हम इसको थोड़ा पेज सेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको विड्थ बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा सेलर्स दिखाई दो। अभी आपके इतने ही सेलर्स हैं। तो देखिए आपका पेज ये एक बन के तैयार हो गया है, जिसमें आप सेलर्स का वॉल्यूम दे सकते हैं, आप चाहें तो प्राइस भी दे सकते हैं, और यहाँ पे बॉक्सेस से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सेलर का कितना वॉल्यूम है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने कुछ टॉगल बटन्स बनाए हुए हैं एक चार्ट में। अब एक ही चार्ट में अलग अलग तरह की चीज़ें बना दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बायर का वॉल्यूम दिख रहा है। अब यहाँ पे सेलर का बटन है, सेलर पर क्लिक करेंगे, सेलर का वॉल्यूम दिख रहा है। बायर पर कंट्रोल क्लिक कर रहे हैं तो बायर का वॉल्यूम दिख रहा है। अभी कंट्रोल क्लिक करना पड़ रहा है क्योंकि आप पावर बाई डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं। जब इसको पब्लिश कर देते हैं तो केवल क्लिक से ही वर्क करता है ये। तो इस तरह के टॉगल बटन आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो एक पेज और हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हम टॉगल बटन्स बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चार्ट एक बनाते हैं। इंसर्ट पे गए, यहाँ पे विजुअल एक बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे सपोज़ कोई भी चार्ट हम बना सकते हैं। सपोज़ ये वाला चार्ट हमने स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाया और यहाँ पे हम सेलर्स का वॉल्यूम दिखाना चाहते हैं। इस टेबल से दिखाते हैं, रॉ डेटा से। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे सेलर्स रखेंगे हम और वाई एक्सिस में वॉल्यूम रखते हैं। तो ये देखिए सेलर्स का वॉल्यूम बन गया है यहाँ पे। इसको हम ड्रैग करके रिसाइज कर लेते हैं यहाँ पे और दो बटन हम बना लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और आपका यहाँ पे बेसिक शेप्स यहाँ पे बटन्स हम ले लेते हैं। बटन्स पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक हमने बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए बटन आ गया। इसको हम ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं। उसके लिए बटन पे जाएंगे फॉर्मेट टैब पैन में और यहाँ पे स्टाइल में आपका यहाँ पे टेक्स्ट में ऑन कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलर और इसको हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से साइज़ बढ़ा देते हैं। ये 3 हमने साइज़ ले लिया। अब इसको हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसकी एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे हम सपोज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं बायर। यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट ऑन करके यहाँ पे हम लिख देते हैं बायर। देखिए वही सेटिंग्स इसमें फ़ॉन्ट की अप्लाई हो गई हैं। अब एक्चुअल में आपका जब ये दो चार्ट चेंज होते हैं, टॉगल बटन बनते हैं, तो एक के ऊपर एक चार्ट दो बने होते हैं। एक व्यू होता है और एक हाइड होता है। तो ये कैसे फंक्शनैलिटी हम लेकर आएंगे, उसके लिए आप व्यू में जाएंगे तो आपका दो पेन होते हैं, बुकमार्क्स पेन और सिलेक्शन पेन। इनकी मदद से ये बनता है। आप जितने भी पेज में आपके विजुअल्स होते हैं वो सब यहाँ पर सिलेक्शन पेन में आते हैं। ये देखिए बटन क्लिक करें, यहाँ बटन सेलेक्ट हो रहा है। आपके दो बटन है और एक यहाँ पे चार्ट है। तो यहाँ पे इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पे ये देखिए दो चार्ट बने हुए हैं। एक ये दो चार्ट आपके बन के आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक को शो करेंगे, एक को हाइड करेंगे और बटन पे हम एक्शन असाइन कर देंगे। तो उसके लिए हमें बुकमार्क बनाना होता है शो हाइड करके। सपोज़ आपका ये देखिए सिलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, ये सिलेक्टेड है, एक के ऊपर एक ये ओवरराइड है। इसको हम यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं। इसको हम पहले हम एक में बायर एक में सेलर रखना चाहते हैं। तो ये वाला जो है इसमें हम आपका यहाँ से सेलर हटा के इसमें बायर लेकर आते हैं, ड्रैग करते हैं। यहाँ पे हमने बायर ड्रैग कर दिया तो ये देखिए बायर वाइज वॉल्यूम आपका शो हो रहा है। अब ये बड़ा हुआ तो आपको क्लियर बायर्स के नाम दिखाई देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक के ऊपर एक इसको ले आते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट होकर दिखा रहा है। बायर वाला हम हाइड कर देते हैं तो देखिए शेलर वाला दिख रहा है यहाँ पे चार्ट आपको। और यहाँ पे इस व्यू को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, बुकमार्क बना सकते हैं। जिस व्यू पे आप जाके बुकमार्क्स बना देते हैं तो वो बुकमार्क वो व्यू आपका बुकमार्क के रूप में सेव हो जाता है। तो यहाँ पे ये पहले मैंने बुकमार्क्स बनाए हुए थे इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड बुकमार्क करते हैं। यहाँ पे उसको जाके रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे हम अभी सेलर शो कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलर 1 दे देते हैं क्योंकि सेलर हमारा बना हुआ है। एंटर हमने किया। अब यहाँ पे इस बटन को सेलेक्ट करेंगे और तो यहाँ पे देखिए बटन में एक्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन, इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ पे एक्शन क्या देना है, किसके बेसिस पे, यहाँ पे हम बुकमार्क दे देते हैं और यहाँ पे हम सेलर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। यानी इसको पे क्लिक करने पे ये एक्शन आपका हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम आपका एक बटन में फंक्शनैलिटी आ गई है। अब हम दूसरे बटन में फंक्शनैलिटी लाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिलेक्शन पैन से अब हम इसको शो कर देते हैं और इसको हाइड कर देते हैं सेलर वाले को। अब हम यहाँ पे बुकमार्क ऐड करेंगे। ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे हम रीनेम करते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं बायर 1 और हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे बायर बटन सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्शन दे देंगे फॉर्मेट पेन में और यहाँ पे आपका बुकमार्क सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बुकमार्क हमने जो भी बनाया है बायर 1 वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक्शन असाइन हो गया कि जो बुकमार्क बायर 1 है इस पर क्लिक करते ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चाहें तो इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों बुकमार्क्स और सिलेक्शन पैन बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करते हैं, आपके अभी बायर शो हो रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ये देखिए सेलर शो हो गया। अब बायर पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
आपका बायर शो हो रहा है। इस तरह से ये टॉगल बटन आप बना सकते हैं और एक क्लिक पे आप डिफरेंट चार्ट्स दिखा सकते हैं। अगर अलग अलग तरह से आपको चार्ट दिखने हो एक ही जगह पे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपने एक और नई चीज़ सीखी टॉगल बटन बनाना। तो मैं आज की वीडियो में आपको इतना ही बताता हूँ। तो मेरा चैनल देखते रहिए एनालिसिस विद चित्रांक, जिसमें मैं पावर BI के बारे और विजुअल्स के बारे में बताऊँगा आगे। देखते रहिए मेरा चैनल एनालिसिस विद चित्रांक। थैंक यू।